प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है एक ऐसा अद्भुत दरबार जहां पर मां कामाख्या और भोलेनाथ की अद्भुत शक्तियों के द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है। लव कुश मानव प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के नाम से विख्यात करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रामा देवी चौराहे से लगभग 10 किलोमीटर दूर करौली गांव में स्थित है। करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम यह वह दरबार है जहां आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल होता है कि ऐसा भी संभव है। करौली सरकार में रोजाना नए नए चमत्कार देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर चिकित्सा विज्ञान भी आश्चर्यचकित है। जहां चिकित्सा विज्ञान काम करना बंद कर देता है, तब शुरुआत होती है ईश्वरीय चिकित्सा प्रणाली की। लव कुश आश्रम में मां कामाख्या और शिव की शक्ति और गुरुदेव श्री राधा रमन मिश्र के आशीर्वाद से रोजाना सैकड़ों लोग ईश्वरीय चिकित्सा से ठीक होते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति का हर क्षेत्र में पतन होता है, चाहे वह मानसिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। आश्रम है करौली महाराज, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसके प्रेरणा स्रोत हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमन जी मिश्र, हमारी गुरु माता। आश्रम का उद्देश्य जनसेवा। आपकी जो चिकित्सा पद्धति है महाराज, इस चिकित्सा पद्धति का कुछ उल्लेख कर सकते हैं? ईश्वरीय चिकित्सा है, इसमें क्या उल्लेख? नहीं, मतलब जैसे कुछ लोगों को भ्रम होता है कि झाड़ फूंक किस तरीके का। भ्रम तो बने रहता है, ऐसा कौन सा आदमी भ्रम नहीं है? भ्रम तो है ही, वही तो चिकित्सा हो रही है। यहाँ चिकित्सा ही भ्रम की है। ये सब देख रहे हैं, भ्रम ही है तो है। महाराज, आपने एक पुस्तक लिखी है करौली धाम, उसमें किस तरीके का उल्लेख किया आपने? 2 पुस्तकें अभी आई हैं, प्रकाशित हुई। एक है करौली धाम एक परिचय, उसमें सारा विधि नियम परंपराएं हैं, कैसे कैसे क्या करना। कुछ लोगों के प्रश्न हैं, वो प्रश्नों के उत्तर ने संभावित कागज आदि पढ़ के समझ ले लिखा रहता है। और एक है ईश्वरीय चिकित्सा, एक अनुसंधान। तो इस दरबार के जो अनुसंधान है वो उसमें है एक्चुअल, और उसमें कुछ संस्मरण भी है पूजनी बाबा जी के साथ के, वो भी है। और बाकी अपने अनुभव, ये पुस्तक है। महाराज जी, मैंने यहाँ पर देखा, जैसे कल से मैं आपके पास हूँ, इस धाम में हूँ, बड़ी शांति है यहाँ और पॉजिटिव एनर्जी भरपूर है। परंतु मैंने देखा आपके चिकित्सा के प्रभाव से जो लोग मेडिकल साइंस जिनको ठीक नहीं कर पाई, वो कई सारे लोग ठीक हुए। ईश्वर, देखो, ये तो ईश्वर कृपा है। सारा कुछ मामला आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपके धैर्य पे डिपेंड करता है। आपने पूरी चिकित्सा अगर पूरे धैर्य से कर ली तो 100% आपको ठीक होना ही होना है, तो ईश्वर कृपा है। इसमें कुछ भी टूटा और छूटा, जिसकी संभावनाएं बहुत बनी रहती हैं, क्योंकि अंदर जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो उनका पूरा प्रयास रहता है, कोशिश रहती है कि किसी तरह चिकित्सा अधूरी रह जाए और हम यहाँ छोड़ के कहीं और पहुँच जाएं, तो हम बचे रहें। क्योंकि यहाँ से कहीं गए तो हवन के पुण्य जीरो, आप देखते ही हो कल से कि हवन के पुण्य क्यों जीरो तुरंत हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हवन के पुण्य जीरो हो जाए तो हम लोग बचे रहें। तो इसमें जो कुछ भी है वो आपके द्वारा या आपका जो संकल्प है वही आपको स्वस्थ करता है, बाकी तो सब ईश्वरीय शक्ति है। धन्यवाद। जानकारी के मुताबिक दिल्ली निवासी पंकज धीर और पूनम धीर की बेटी किरण धीर की आंखों में से और मुंह में से रक्त का बहाव होता था, जिसका इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों पर कराया। देश के प्रसिद्ध चिकित्सालयों में इलाज कराया, परंतु उनकी बेटी के रक्त बहाव में कोई भी फर्क दिखाई नहीं दिया। आखिरकार उन्हें कहीं से करौली सरकार के बारे में पता चला और पंकज धीर का पूरा परिवार करौली सरकार धाम पहुंचा, जहां पहुंचकर उन्होंने अपना इलाज शुरू कराया और आज उनकी बेटी को उसमें 90% का फायदा है। करौली सरकार की जय। मैं दीपक धीर, दिल्ली से। ये मेरी बेटी किरण। इसको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी, इसके मुंह से और आंखों से ब्लड आना शुरू हो गया। आज से लगभग 4 साल हो गए। जब तक हमें कुछ समझ में नहीं आया था कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहे, साथ साथ में और जगह भी हम इसको दिखाते रहे। और करते हमारा काफ़ी पैसा, देला, टाइम, समय, इस बच्चे की पढ़ाई, इसका शरीर
काफ़ी चीज़ें इसकी खराब हो गई। अब एक दिन अचानक हमें यूट्यूब पे करौली सरकार के बारे में पता चला। यूट्यूब पे हमने वीडियो देखा करौली सरकार का वीडियो देखने के बाद भी मन में काफ़ी असमंजस रहा कि क्या होगा, कैसा नहीं होगा, फ्रॉड है, कैसा नहीं है। काफ़ी दिन तक ये मन में चलता रहा और नए वीडियो हम देखते रहे तो मन में अचानक से ये भावना उत्पन्न हो रही थी कि एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, इतने लोग आ रहे हैं, सबकी गलत स्टेटमेंट नहीं हो सकती, तो एक बार दरबार जाके ज़रूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए थे 15 दिसंबर को करौली दरबार जी कानपुर। यहाँ पर आने के बाद फिर जब हम यहाँ पर आए थे उसके बाद हमने यहाँ से हवन लिए। यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस पता किया क्या होता है, कैसा होता है। फिर हमें हवन के बारे में बताया गया कि यहाँ पे हवन होंगे और इस प्रकार से ये प्रक्रिया है। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जादू टोना तंत्र मंत्र ना हमने कोई ऐसा करता हुआ देखा, ना हमने यहाँ पर कोई सुना और ना हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पर सिर्फ भोलेनाथ का मंदिर है, माँ कामाख्या का दरबार है, पूजरे बाबा जी का दरबार है। इनकी पूजा आराधना यहाँ पे हमने करी है। हमने यहाँ पे अपने हवन करे हैं और हमने अपने 8 हवन करी है। 8 हवन यंत्र स्थापना हमारी हो गई है। और जितना इस बच्ची को परेशानी के कष्ट था उसमें से अब कुछ मात्र ही बचा है। जो उसकी आंखों से खून आता है, उसके मुंह से खून आता था, वो सारा का सारा खाना बंद है। लगभग कितने प्रतिशत उपचार हो चुका है? अब हम ये कह सकते हैं कि लगभग 90% इसको आराम, जितना हमारा हो गया है 90% इसको आराम है। जो उसके सर में पेन वगैरह होता था, उसके बाद भी तरह तरह की परेशानियां जुड़ी हैं। जैसा कि बताया गया था कि हवन के दौरान ये चीज़ें खुलेंगी, पूर्वज जाएंगे, पूर्वज मुक्ति होगी, प्रेत बाधाओं से मुक्त होंगे, ये सारी चीज़ें भी हमें बताई गई थी और ऐसा वैसा हुआ। अब लेकिन इस बच्ची को बहुत है। वहीं दूसरे लोगों ने यह जानकारी दी कि शंकरलाल जो कि इलाहाबाद निवासी हैं, उनके बड़े भाई गोरेलाल जो कि लगभग 20 साल से नहीं बोले हैं, करौली सरकार पहुंचे और वहां पर उन्होंने इलाज आरंभ किया। तो आज 20 साल बाद शंकरलाल के भाई गोरेलाल बोलने और समझाने लग गए। मेरा नाम शंकरलाल है, मेरे भाई हैं जिनके दौरा पड़ता है और जीबी पंत में 15 दिन लेकर एडमिट था। पूरा डॉक्टर चेक किया है मगर उन्होंने बोला 2 नसें ब्लॉक हैं। आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला वहाँ से। उन्होंने मना कर दिया कि इलाज ही नहीं है। हम यहाँ आए, यहाँ से हमें कुछ फ़ायदा मिला। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता था, अब जो है बंद हो गया। हमारे अभी ये भी आवाज़ इनकी अब बोलना भी लगे, साफ आवाज़ आज निकली, नहीं तो आवाज़ इतने साफ नहीं निकलती थी। आपको करौली सरकार आए हुए कितना समय हो गया? हमें जो है सितंबर में आए थे, लॉकडाउन में इधर। अब फरवरी में हमारा 7 हवन 2 महोत्सव हो गया था। उसके बाद फिर एक बार ऑनलाइन कराए, ऑनलाइन से फिर अभी आए थे। ये कितने समय बाद बोले हैं ये 20-22 साल के बाद ऐसे साफ आवाज़ आई है। तो आपके लिए तो ये चमत्कार है। हाँ, हमारे लिए चमत्कार आज है कि ये साफ आवाज़ बोलती है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शंकरलाल है। आप कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। वहीं बीकानेर निवासी प्रेम जी ने बताया कि उनकी माताजी और उनकी पत्नी को डिप्रेशन की बीमारी थी, जिसके कारण उनका वजन घटकर 45 किलोग्राम रह गया था। जब से प्रेम जी करौली सरकार धाम आए तो उन्हें पत्नी और माताजी के डिप्रेशन के रोग से काफी हद तक निजात मिली और पत्नी और माताजी का वजन भी बढ़ने लगा। हाँ जी। मैं 20 मार्च को सबसे पहली बार करौली सरकार आया था। 20 तारीख को सबसे पहली बार करौली सरकार आया था। तब से मैं करौली सरकार से जुड़ा हूँ। मेरी माताजी को और मेरी पत्नी को दोनों को डिप्रेशन की दिक्कत थी। पहले हवन से ही आराम मिलना शुरू हो गया और अब पूरी क्लियर 95% वो क्योर है। लॉकडाउन होने की वजह से गाड़ियाँ नहीं चलने की वजह से परिवार को नहीं लेके आया हूँ। तो जब भी लॉकडाउन ट्रेनें खुल जाएगी तो उस टाइम में परिवार को लेके आके करौली सरकार के दर्शन करूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। मैं बीकानेर से और आगे 70 किलोमीटर आगे श्री डूंगरगढ़ से आया हूँ और 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। आपने इसके लिए डिप्रेशन के लिए कहीं डॉक्टर? हाँ, काफ़ी बीकानेर में, दिल्ली में जितने न्यूरो के डॉक्टर थे और सबको दिखा दिया है। तो किसी ने वो सारी नींद की दवाइयाँ चली कि सोडियम की कमी है, इसकी कमी है, मगर कहीं आराम मिला नहीं।
और वाइफ का वज़न तो 45 kg हो गया था, अब उसका वज़न हो गया 75 kg, तो काफ़ी प्योर है और सब ठीक है। करौली दरबार में आने वाले अधिकांश लोग 20 सालों से परेशान रहे हैं और अपनी परेशानियों के चलते उन्होंने तंत्र मंत्र झाड़ फूंक सब चीज का सहारा लिया है। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज भी कराया पर कहीं आराम नहीं मिला। अंत में करौली दरबार आने के पश्चात भोलेनाथ और मां कामाख्या गुरुदेव श्री राधा रमन जी मिश्र के आशीर्वाद से उन्हें अपने कष्टों से निजात मिली। बूंदी जिले से संवाददाता राकेश नामा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं B124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।